तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अवयव की वैल्यू दी गई है। इसमें अवयव की कोटि यानी कि ऑर्डर, अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इनकी वैल्यूज हमें प्राप्त करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए फर्स्ट क्या लिखा है, अवयव की कोटि। तो आप सबको मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स की कोटि को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, जो इक्वल टू होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम, और रो और कॉलम की नंबर बताता है यानी कि R इंटू सी। तो आप इसमें रो देखिए 1 2 और ये 3, यानी कि कुल कितने रो है 3। कॉलम देखिए 1 2 3 4, तो वैल्यू आ गया 3 क्रॉस 4। क्लियर हो गया, यानी कि 3 रो है 1 2 3 और 4 कॉलम है 1 2 3 4। तो कोटि यानी कि R क्रॉस सी, रो इंटू कॉलम 3 इंटू 4 या 3 क्रॉस। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, अवयवों की संख्या। तो आपको ये पता है कि अवयवों की संख्या निकालने के लिए R और C यानी कि रो और कॉलम के मल्टीप्लाई कर दे और जो उसकी वैल्यू आएगी वही अवयवों की संख्या होगी। तो अवयवों की संख्या इक्वल टू R क्रॉस C, और R हमारा है रो 3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो अवयवों की संख्या हमारी कितनी आ गई 12। काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप तो अवयवों की संख्या डायरेक्ट गिन के भी ला सकते हैं, बट उससे नंबर नहीं मिलेगा, आपको इस अप्रोच की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी R क्रॉस C, रो इंटू कॉलम, 3 है रो और 4 है कॉलम, तो 4 3 12। अवयवों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं इनकी, जैसे A13 इसका मीनिंग है पहले रो का तीसरा कॉलम। तो पहला रो ये है और तीसरा कॉलम 1 2 3, तो वैल्यू कौन सी आ जाएगी 19। क्लियर हो गया। दोबारा बता रहा हूं, A13 मतलब पहला रो, ये वाला पहला रो और तीसरा कॉलम 1 2 3, तो ये वाला पड़ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 19। क्लियर हो गया। इसी तरीके से A21, इसका मतलब क्या होगा, दूसरा रो यानी कि दूसरा रो का पहला कॉलम, तो दूसरा रो ये हो गया और पहला कॉलम ये, तो ये आपका आ गया 35। क्लियर हो गया। इसी तरीके से तीसरा देखते हैं A33, इसका मतलब है तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो 1 2 3, ये तीसरा हो गया, और 1 2 3 ये वाला आ जाएगा आपका, तो इक्वल टू -5। ऐसे ही 824 मतलब दूसरा रो 1 2, ये दूसरा रो हो गया, और चौथा कॉलम 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर आएगा 12। और लास्ट है A23 मतलब दूसरा रो फर्स्ट सेकंड, यानी कि दूसरा रो ये हो गया लेकिन कॉलम 3 है, 1 2 3, तो ये आ गया, तो 5/2। तो इस तरीके से हम लोग सभी एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझने की बात यह है, 1 3 का मतलब है कि फर्स्ट रो यानी कि ये फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम यानी कि 1 2 3, तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में आपको कौन सा पड़ेगा 19, तो ये 19 आंसर आ गया। ऐसे ही दोबारा से इसको देख लो, A24 यानी कि दूसरा रो चौथा कॉलम, तो दूसरा रो ये वाला है, चौथा कॉलम 1 2 3 4, तो ये पड़ जाएगा आपका, तो ये आंसर आपका 2। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको उतारते भी चलो आप लोग। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर किसी अवयव में 24 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है हमारे पास 24, तो इसकी सभी संभव कोटियां निकालनी, यानी कि एलिमेंट 24 है तो कोटियां निकालनी। सिंपल प्रोसेस है, आप अवयवों की संख्या बताओ कितनी है। अवयवों की संख्या हमारे पास है 24। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोटियों को निकालने के लिए या कोटि का जो अरेंजमेंट होता है यानी ऑर्डर का, वो पढ़ाया गया है रो इंटू कॉलम यानी कि रो क्रॉस कॉलम का। ठीक है, तो अब आपको रो और कॉलम को ऐसे फैक्टर्स बनाने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। तो पहला जो हमारा कोटि बनेगा
वो है एक रो ले लेंगे तो 24 कॉलम, या इसका उल्टा ले लेंगे 24 कॉलम, 24 रो और एक कॉलम। इसका मीनिंग है कि एक रो में इस तरीके से और 24 कॉलम हो, तो 24 है कब 24। इसका उल्टा भी कर दिया मैंने कि 24 रो हो और एक कॉलम हो, तो 24 है कब 24। इसी तरीके से और भी अरेंजमेंट हम देखते हैं। अगर हमने 2 रो ले लिया तो 12 कॉलम लेंगे, 12 दूना 24, इसी का उल्टा कर दो तो 12 रो और 2 कॉलम। क्लियर हो गया। अगर आपने 3 रो ले लिया तो 8 कॉलम लेंगे, क्योंकि 8 तिया 24 हो जाएगा आपका। इसका अपोजिट ले लेंगे 8 रो तो 3 कॉलम। अगर हमने 4 रो ले लिए तो 6 कॉलम लेने पड़ेंगे, क्योंकि 4 छक 24 होता है। ठीक इसका उल्टा कर लेंगे तो 6 रो ले लिया तो 4 कॉलम हो गए। तो ये हमें कोटियां या हमें ऑर्डर प्राप्त हो गया, क्योंकि इसके आगे और कोई पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारी सारी संभव कोटियां हैं। 1 24, 24 1, 2 12, 12 2, 3 8, 8 3, 4 6, 6 4। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारी क्या है कोटियां। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी है, अगर इसमें अवयवों की संख्या 13 है तब क्या कोटि होगी। तो हमारे पास अब अवयव कितने हम 13 हैं। पूछा क्या जा रहा है स्टूडेंट्स, हमसे पूछी जा रही है कोटि, प्रश्नवाचक चिन्ह। कोटि निकालने का ट्रिक क्या है, R क्रॉस C, रो इनटू कॉलम। क्लियर है। अब ऐसे फैक्टर इसके बनाओ जिससे मल्टीप्लाई करने पे 13 आए। तो सिर्फ ऐसा आपको दिख रहा है, एक रो और 13 कॉलम, एक रो और 13 कॉलम, और ठीक इसका उल्टा कि 13 रो और एक कॉलम। तो सिर्फ आपको यही 2 आंसर कोटि के रूप में यानी ऑर्डर के रूप में मिल पाएंगे। अगला क्वेश्चन थर्ड है, द अवयव की अवयवों की संख्या 18 हो चुकी है और इसमें सभी संभव कोटियां निकालनी है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले अवयवों की संख्या बराबर में है हमारी कितनी 18। ये क्लियर हो चुकी है और इसकी कोटियां निकालनी है यानी कि ऑर्डर। तो ऑर्डर आपका निकलता है एज पर रूल रो इनटू कॉलम, यानी R क्रॉस C से। आपको R और C के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। तो चलो शुरू करते हैं। 1 18, इसका मतलब एक रो होना चाहिए और 18 कॉलम। तो इसका उल्टा कर लो, 18 क्रॉस 1, 2 मैट्रिक्स तैयार हो गया हमारे। इसी तरीके से 2 9, मतलब 2 रो और 9 कॉलम। तो इसको उल्टा कर लो, तो 9 रो और 2 कॉलम। 3 अगर रो ले लेते हैं तो कितने कॉलम हो सकते हैं ताकि हमारा मतलब 18 है 6। तो 3 रो 6 कॉलम, यानी कि 6 तिया 18 हो गए। इसको उल्टा कर लो तो 6 क्रॉस 3, यानी कि 6 रो 3 कॉलम। क्लियर हो गया। अब ये आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा इसको समझना कि अगर आपने R की जगह रो की जगह पे 4 लिया तो कॉलम आपको नंबर ऑफ एलिमेंट 18 लाने के लिए या तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, और लाना कितना है आपको 18। यानी कि 18 का 4 के फॉर्मेट में कोई मल्टीपल तैयार नहीं होगा। ये इसका मतलब समझ में आ गया आप लोग को। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारे पास 18 के सभी संभव कोटियां ये बनेंगी। 1 18, 18 1, 2 9, 9 2, 3 6 और 6 3। क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसमें कह रहा है अगर अवयव 5 हो तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवयवों की संख्या परिवर्तित हो चुकी है अब, और इस वक्त है कितनी 5। हमें निकालनी है क्या चीज, कोटि यानी कि ऑर्डर, जो कि हमारा फॉर्मेट है R क्रॉस C का। 5 के लिए आपको 1 क्रॉस 5 लेना पड़ेगा, यानी कि 1 रो और 5 कॉलम। इसका उल्टा कर लोगे तो 5 क्रॉस 1। क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 2 लोगे तो 2 के जस्ट अगला कोई फैक्टर ऐसा बनेगा ही नहीं कि जिससे आपको 5 मिले। तो यही आपका क्या तैयार हो जाएगा, कोटि। तो आई थिंक आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे।
फोर्थ क्वेश्चन सामने आपके है कि एक 2x2 का आव्यूह है A इज इक्वल टू ए आई जे, आई रो है जे कॉलम। रचना करनी है यानी कि हमें मैट्रिक्स को बनाना है जिसका एक अवयव का जो पैटर्न है वो ये दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ऐसे 3 क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका जो मैट्रिक्स का एलिमेंट फॉर्मेट दिया हुआ है वो ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। क्लियर है? और रो मल्टीप्लाई कॉलम का जो फॉर्मेट है वो 2x2 का है, यानी कि जो एक इमेजिनरी मैट्रिक्स तैयार होगा वो इस तरीके का तैयार होगा 2x2। तो सपोज ए एलिमेंट आपने भर दिया इस तरीके से, तो 2x2 का बन गया। ये पहला रो है, पहला कॉलम, ये पहला रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम। तो ये हमारी इसके एड्रेसेस के टैग्स बन गए। अब आपने करना क्या है कि ए आई जे A11, इसका मतलब ये हो गया कि आई की जगह पे 1 पुट कर दो, जे की जगह पे 1 पुट कर दो, तो ये आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक और एक कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया 2। सेकंड हमारा क्या है A12, आई की जगह पर आपने 1 रखना है, 2 की जगह पर जे की जगह पर 2 रखना है, तो ये है 1 + 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कितना आया 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आंसर आया 9/2। सेकंड लास्ट A21, मीनिंग यह है कि आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, तो 2 + 1, ये देखिए आई की जगह पे 2 रख दिया और जे की जगह पे 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगेन 2 और 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9/2। क्लियर हो गया? लास्ट है A22, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, आई की जगह पे 2 रखो, जे की जगह पे भी 2 रखो, तो ये आपका है 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कितना आ रहा है 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16/2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना 8। तो ये सारी वैल्यूज, सारी एलिमेंट्स के वैल्यूज निकल गई। अब आपने कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यूज को उठाना और इसमें रख देना, आपका मैट्रिक्स तैयार। समझ में आ गया? चलिए रख के देखते हैं। तो ये A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स जब तैयार होगा तो A11 की वैल्यू कितनी है 2, 1 2, यानी कि इसकी वैल्यू है 9/2। A21 की वैल्यू है हमारी 9/2। सिमिलरली A22 की वैल्यू यहां पर है 8। तो ये आपका मैट्रिक्स रेडी, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो थर्ड क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन करेंगे। हमारा एलिमेंट है ए आई जे इज इक्वल टू आई + 2 जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मैट्रिक्स की कैटेगरी है या मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2 का, इसलिए जो ए मैट्रिक्स आप रेडी करोगे वो 2 रो और 2 कॉलम वाला ही होना चाहिए, यानी कि 2x2। इसके लिए आप अपने से एलिमेंट इस तरह से भर लो। अब ये पहला रो है तो पहला रो, लेकिन कॉलम भी पहला ही है, तो ये पहला एक एक, ये पहला रो है और दूसरा कॉलम तो 1 2, ये वाला दूसरा रो है पहला कॉलम तो 2 1, ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम तो 2 2। इस तरीके से आपने एड्रेस कर लिया, तो ये एड्रेस मिल गया इसके कंपोनेंट्स का। अब आपने करना क्या है, अब इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है इसके अंदर रखकर। जैसे फर्स्ट एलिमेंट्स ये है A11, मीनिंग इसका है कि आई में 1 पुट करना, जे में भी 1 पुट करना, यहां पर इस जगह पर। तो ये 1 + 2 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। तो ये 2 एकम 2 हुआ, 2 में 1 जुड़ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9। तो हमारा वैल्यू आएगा इसका 9/2। इसी तरीके से A12, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 यहां पे रखना है, तो 1
प्लस 2, इस j की जगह पे 2 पुट किया का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 दूना के 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, यानी कि 25 ऊपर आया और नीचे क्या आ गया 2। सिमिलरली इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं a21, मीनिंग क्या है, i की जगह पे 2 पुट करो, j की जगह पे 1, तो यहां पे पुट करेंगे तो ये 2 प्लस 2 j की जगह पे 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। 2 एकम 2 यहां आ गया और 2 और 2 जोड़ लिया 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 16/2 जो कि कट के हमारा आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हमें ये 3 एलिमेंट मिल गए, एक एलिमेंट हमारा और बचा, इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। एलिमेंट है लास्ट a22, i की जगह पे भी 2 पुट करना, j की जगह पे 2 पुट करना, इस जगह पर तो 2 प्लस 2j है तो 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया। वैल्यू सॉल्व करेंगे, 2 दूना का कितना हो गया 4 और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36 और डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा तो आ गया 18। तो इस तरीके से हमें 1 2 3 4 चारों हमारे कंपोनेंट की वैल्यूज मिल गई हैं। अब इसको 1 बाय 1 करके इसकी जगह पे इसको पुट करके आंसर ले लेंगे। तो आप इसको रखते हैं a इज इक्वल टू a11 की वैल्यू 9/2, a12 की वैल्यू 25/2, a21 की वैल्यू 8, लास्ट है a22 की वैल्यू मेरी यहां 18 ही थी। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स हमारा तैयार हो गया और यही हमारा आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मैंने करा दिया, थर्ड मैंने करा दिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन सेकंड है जो आप अपने से प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। चलते हैं हम लोग अब 5th क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट 5th क्वेश्चन आपके बोर्ड पे सामने है, जिसमें 3x4 ऑर्डर का एक आव्यूह की रचना करनी है और उसमें किसी एक एलिमेंट का पैटर्न ये दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j का पैटर्न लिख लिया हमने। ऑर्डर हमारा है 3x4 का। तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जो 3x4 का होगा। इसका नाम a डाला आपने। सबसे पहले आप ब्लैंक्स एलिमेंट डाल देंगे जिसमें कोई टैग नहीं डालेंगे। ध्यान देंगे कि 3 रो तैयार करना है और 4 कॉलम। तो ये पहला रो हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया और कॉलम 4 बनाने हैं तो 1 2 3 4 घर हो गए। इस तरीके से 3 रो आप बना लो। ये समझ में आ गया। चलो क्या देख रहे हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो, 1 2 3 4 कॉलम हो गए, यानी कि 3x4 का। अब एलिमेंट्स के टैग्स दे दीजिए, एड्रेसेस दे दीजिए। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो आपका फोर्थ कॉलम। क्लियर हो गया। सिमिलरली इन सब के भी वही टैग्स दे दीजिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसी तरीके से सबके आप टैग्स और एड्रेसेस दे दीजिए। ये थर्ड रो है, ये आपने दे दिया। अब आपने कुछ नहीं करना है, इन सभी की वैल्यूज निकाल के आपने इसी मैट्रिक्स में रख देना है और आपको आपका मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहला एलिमेंट है a11, तो इसका मतलब यह है कि i की जगह पे 1 पुट करो, j की जगह पे 1 पुट कर दो इसमें। तो 1/2 मॉड ऑफ 3i माइनस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस j की वैल्यू भी 1 है, मॉडुलस। इसको सॉल्व आउट कर दो, -3 प्लस 1 1/2, ये -2। मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाती है, तो 1/2 ये 2 और 2 से 2 ये रिजेक्ट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 1। इसका मतलब कि a11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1। तो इसी तरीके से आप सभी एलिमेंट्स की वैल्यू i और j के प्लेस पे इसके नंबर्स रखकर, इसमें रखकर 1 बाय 1 सारी वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे इस स्लाइड पे इसमें आप देखिएगा सामने, अभी इसका सॉल्यूशन का एक पेज में डाल दे रहा हूँ। इसको पॉज करके आप सारे एलिमेंट सॉल्व करके
चेक कर लेना कि वही एलिमेंट आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये सारी वैल्यू निकाल के आप इसमें रख देंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा।